हे स्टूडेंट्स, जानते हैं वियतनाम में मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट को लेकर बहुत से ओपिनियन सामने आए। कुछ वियतनामीज का कहना था कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है अपने ट्रेडिशन को भूल जाना और वेस्टर्न कल्चर को अपना लेना। वहीं कुछ वियतनामीज ने कहा कि ऐसा नहीं है। देखिए, मॉडर्न बनने का मतलब है अपने कल्चर को तो और मजबूत बनाना और अगर हो सके तो वेस्टर्न कल्चर से कुछ अच्छी बातें सीखना। यानी कि मिक्स्ड ओपिनियंस आए हमारे सामने। अब आज का सवाल ये है कि आखिर वियतनामीज ने इन मिक्स्ड ओपिनियंस में से किस पर्सपेक्टिव को अपनाया। आखिर वियतनामीज ने मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या निकाला। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर से हम पता लगाते हैं। स्टूडेंट्स, वियतनाम में जब मॉडर्नाइजेशन को लेकर बहुत सारे ओपिनियन सामने आए, तब उन सब में से दो नेशनलिस्ट की बातें काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। देखिए, पहले नेशनलिस्ट का नाम तो है फैन बोई चाओ। फैन बोई चाओ का ये मानना था कि कोई भी बाहर से आकर वियतनाम में रूल ना कर पाए। यानी कि फैन बोई चाओ कॉलोनियल रूल के सख्त खिलाफ थे। 1903 में इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई जिसे नाम दिया गया डुई टैन होई। इसी के साथ फैन बोई चाओ ने कुछ रिफॉर्मर्स के साथ मिलकर फ्रेंड्स इन्फ्लुएंशियल बुक्स भी लिखी, जैसे कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। और ये बुक तो दोस्तों चाइना और वियतनाम में बेस्ट सेलर भी डिक्लेयर हो गई। अगर सेकंड नेशनलिस्ट की बात करें तो दोस्तों सेकंड नेशनलिस्ट का नाम है फैन चू ट्रिंच। इनका ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट था। देखिए, फैन चू ट्रिंच ये मानते थे कि मोनार्की सिस्टम तो बिल्कुल गलत है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर का हमें साथ देना चाहिए। फैन चू ट्रिंच ने कहा कि कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट तो मैं भी हूँ, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के नहीं। उनका ये कहना था कि वेस्टर्न कल्चर से अच्छी बातें सीखकर वियतनाम में डेवलपमेंट्स लाई जा सकती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बदलाव लाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों ओपिनियंस तो काफी पॉपुलर हुए वियतनाम में, लेकिन साथ में कुछ वियतनामीज ने ये भी कहा कि देखो, मॉडर्नाइजेशन के बारे में तो हमें बाद में सोचना चाहिए। पहले तो किसी भी तरह फ्रेंच पीपल को वियतनाम से बाहर निकालना चाहिए। एक बार अगर फ्रेंच पीपल वियतनाम से बाहर चले गए, उसके बाद ही हमें मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करनी चाहिए। सबने इस बात को माना, इसलिए अब ऑब्जेक्टिव बन गया फ्रेंच पीपल को वियतनाम से बाहर निकालना। इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वियतनामीज ने जापान और चाइना से इंस्पिरेशन ली। उनकी हिस्ट्री से इंस्पायर हुए ये लोग। सवाल ये है कि आखिर जापान और चाइना ही क्यों? चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जापान एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रेंथ से खुद को मॉडर्न बनाया है। जानते हैं, पास्ट में जब वेस्टर्न पीपल ने जापान को भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तब जापान ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने अपनी पावर से वेस्टर्न पीपल को भगा दिया। इनफैक्ट जब जापान और रशिया के बीच वॉर हुआ, तब दोस्तों कम पावर्स होने के बाद भी जीत जापान की ही हुई। इन्हीं इंसिडेंट से वियतनामीज को काफी इंस्पिरेशन मिली और उन लोगों ने गो ईस्ट मूवमेंट स्टार्ट की। इस मूवमेंट में फ्रेंड्स करीब 300 वियतनामी स्टूडेंट्स जापान गए मॉडर्न एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए। सभी स्टूडेंट्स ने अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया कि अब किसी भी तरह उनको फ्रेंच पीपल को वियतनाम से भगा देना है, और इसीलिए वियतनामी स्टूडेंट्स ने जापान जाकर टोक्यो में एक रिस्टोरेशन सोसाइटी बनाई। जब ऐसा हो रहा था, तब जापान के मिनिस्टर्स डरने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जापान इनडायरेक्टली वियतनाम की मदद कर रहा है फ्रांस के अगेंस्ट। इस बात से डरकर जापान के मिनिस्टर्स ने वियतनामी स्टूडेंट्स को जापान से भगा दिया। अब नेक्स्ट आता है चाइना। यानी कि अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वियतनामी चाइना से इंस्पायर्ड क्यों थे। देखिए दोस्तों, 1911 में चाइना ने भी अपनी मेहनत से, अपने सैक्रिफाइसेस से मोनार्की को हटाकर चाइना को रिपब्लिक बनाया। और ये सब चाइना ने एक मूवमेंट की मदद से किया था, जिसे उस समय लीड किया सन यत सेन ने। इस मूवमेंट से इंस्पायर होकर वियतनामी स्टूडेंट्स ने भी एक एसोसिएशन फॉर्म की और सबने ये ऑब्जेक्टिव बना लिया कि वो कैसे भी अब फ्रेंच पीपल को वियतनाम से हटाकर ही रहेंगे। यानी कि दोस्तों, आज के लेक्चर से ये साफ हो जाता है कि वियतनाम का ऑब्जेक्टिव अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को खत्म करना नहीं, बल्कि वियतनाम में डेमोक्रेसी लाना था। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।
तो फिर चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।